दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो की जो शुरुआत होती है ना, तो वो हमारी कुछ कहानियों से होती है जो अतीत में गुजर चुकी है। धर्म की कहानियाँ वहीं से होती है। और स्टॉक मार्केट अगर आप फॉलो करते हो तो इतना जरूर बता दूं कि जो चीज़ अतीत में हो गई है वो स्पॉट यानी वर्तमान में वही घटित हो रही है। तो कहने का भावार्थ मेरा ये है कि आपने महाभारत देखा, रामायण देखा, आपने विक्रम बेताल देखा ना, आपने दादा दादी का कहानियां देखी, आपने कई सारी गेम्स खेल ली, जब सब कुछ आपने खेल लिया अतीत में। अब वो जो चीजें आपने की है ना, वही चीज मार्केट है और कुछ नया मार्केट में नहीं है। तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो काफी सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है कि नहीं यार कि इनको फॉलो करूंगा ना तो मुझे फ्री में ज्ञान मिल जाएगा। जिस तरह से एकलव्य का पोस्टर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई ना, वो जाके जरूर देख लेना, जहां पर इसी यूट्यूब के अंदर मैंने कहानी बताई है महाकवि कालिदास की, और जिसकी तुलना मैंने सेलर्स के साथ की है। तो वो आपको मेरी लिंक के अंदर मिल जाएगा। समय न गुजारते हुए मैं इस कहानी पर आता हूँ, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो है एकलव्य। अब एकलव्य जो होता है ना, वो क्या करता है पता है आपको? वो गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन को, दुर्योधन को, कौरव पांडव सबको जब द्रोणाचार्य सिखा रहे होते ना विद्या, तो ये अकेला बैठे बैठे एक इंसान, एक लड़का जो है ये एकलव्य करके, वो उस लड़के की कला देख रहा था, अभ्यास देख रहा था कि मैं उससे बेहतर बन सकता हूँ। देखो यहाँ पे ना इमोशन क्रिएट होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ना, ये जैसे लड़का था एक जो जिसका नाम एकलव्य है, तो बहुत ही गरीब घराने से था ये, बहुत ही यानी बोलते हैं ना आदिवासी लोग होते हैं, तो उन उन कैटेगरी के था ये। और अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था, यानी क्षत्रियो को ये विद्या दी जाती थी, न कि आदिवासी। यानी कर्ण के सामने भी आपने वो चीज देखी कि कर्ण भी सूत पुत्र था, तो उसे भी सम्मान नहीं दिया गया पूरे महाभारत के अंदर, आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि एक कौरव और पांडव मिलकर, और हस्तिनापुर पूरा जो गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानता है, गुरु बनाता है, एक कला देखकर, कला का प्रदर्शन देखकर, गुरु गुरु की कि कुएं में से बॉल कैसे उन्होंने निकाली, तो वो कला देखकर जब चुना जाता है और उन्हें 105 लोगों के लिए पूरा का पूरा जैसे खाना ये वो सब कुछ इनको पूरा किया जाता है। अब उसे कहते हैं पेमेंट, उसे कहते हैं कि रेवेन्यू, जिसे कहते हैं कि भाई 105 लोगों को अगर आपको एक 14 साल तक अभ्यास सिखाना है आपके गुरु वन के अंदर, तो कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो हस्तिनापुर ने सब कुछ दिया जो चाहिए था उनके पुत्रों को, और सारी सुविधाएं दी जो गुरु गुरु द्रोणाचार्य को चाहिए थी। तो उन्होंने ज्ञान दिया 14 साल तक। अब ये जो चीज होती है ना, ये एकलव्य ना पूरा सीख रहा था फ्री के अंदर, चोरी छुपे सीख रहा था। एक दिन प्रकृति ने इसकी कसौटी की, कुत्ता आया, कुत्ता भौंका, कुत्ते के मुंह में बाण डाल दिए इसने, और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। कुत्ता ऐसी शक्ल लेकर सामने जाता है, गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि ये कौन विद्वान, इतना कहा कि ये कौन महारथी है कि जो मेरे अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहा है। जाकर देखा, प्रतिमा थी, एकलव्य से मिले, प्रतिमा देखी खुद की, ये तो मुझसे ही ज्ञान ले रहा है। अर्जुन को जिसे तैयार किया जा रहा था आने वाले भविष्य के लिए, जो भविष्य था गुरु द्रोणाचार्य का खुद का भविष्य था, द्रुपद राज्य चाहिए था उसे, बदला लेना था उसके मित्र ने जो उसे उससे बचा लिया था, उसका अपमान किया था। तो वो चीज आई यहाँ पर क्रिएट होती है कि वो चीज करनी थी, वो कर सकता था अर्जुन, बिकॉज कि अर्जुन के पास धर्म था, सच्चे था, सत्य था उसके पास। अगर सत्य जहाँ पे होता है ना वहीं जीत होती है। मेरा कहने का भाव है कि इसने जो एकलव्य ने ना सत्य का साथ दिया, और चोरी चोरी ये ज्ञान सीख रहा था, चोरी चोरी ज्ञान सीखने की सजा वो है मार्केट के अंदर। कि अगर मार्केट में अगर नए हो ना, और आप किसी को फॉलो कर रहे हो और काफी सारे सवाल पूछ रहे हो, सारे सवाल के जवाब आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। सवाल अगर मन के अंदर है तो समझ लो कि आपको उन सवालों को घेरे में कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है, ना आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है। जब तक हस्तिनापुर ने जिस तरह से गुरु चुना, तो आप भी एक हस्तिनापुर समझ लो, गुरु चुन लो कोई भी। मेंटर बहुत है मार्केट के अंदर, बहुत सारे मेंटर है।
तो वहीं पर मेरी ये कहानी मैं जो ख़त्म करके अभी मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ऑप्शन चार्ट पे। तो यहाँ पर अगर मान लो कुछ भी चीज़ अगर मान लो सीखनी है ना मेरे ग्रुप के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ, और कहीं सिखाता नहीं हूँ। जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग ज्ञान ले रहे हैं, जिन्हें सिंसियरली ज्ञान लेना है, और जो सिंसियरली ये सीखना चाहते हैं, कमाने की महत्वाकांक्षा बाद में होती है मार्केट के अंदर। पहले तो सीखने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। अगर मान लो सीखने की महत्वाकांक्षा नहीं और चोरी छुपे ज्ञान लिया ना, तो समझ लो वो अंगूठा गया उसका, एकलव्य का। तो आज नहीं तो कल अगर मान लो चटर पटर करके कुछ कमा भी लिया ना, चोरी छुपे ज्ञान लेके, जिस तरह से एकलव्य ने सीखा था, तो उसका अंगूठा मांग लिया, तो ये प्रकृति आपका अंगूठा मांग लेगी। यानी आप जब भी निवेश करोगे ना, आपका डिमेट साफ हो जाएगा। और ये प्रकृति है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी के साथ ये होता है। इसीलिए दान धर्म दक्षिणा सेवा सत्य धर्म, इसकी कहानियाँ हमारे कल्चर के अंदर बार बार दोहराई जाती है, और यही चीज़ें अलग अलग तरीकों से हमारे सामने पेश की जाती है। बिकॉज के यहाँ से टेक्नोलॉजी बढ़ती है, 4G 3G 5G 6G, आगे पता नहीं कौन से जी आने वाले हैं। तो ये बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट है यहाँ पर। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, तो वो पूरी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो आशा रखता हूँ कि उनको वो एक्यूरेसी मेरे ग्रुप के अंदर मिले। बाकी यहाँ पर तो सिमिलरिटी वही करना पड़ेगा मुझे, कि जो आम लोग करते हैं। आम का मतलब कि जो आम लोग करते हैं कि इसके नीचे टूटा तो पी लेना है, इसके ऊपर गया तो हमें सी लेना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वही होगा ये इसके अंदर, बिकॉज के मैं देख रहा हूँ कि फॉलो करने वाले तो बहुत है, सीखना भी सबको है, कमाना भी सबको है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए ना, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे भीतर, वो नहीं है। तो वो स्पॉट वाली जो स्ट्राइक होती है वो क्या करती है, फीचर वाली स्ट्राइक है जो क्या करती है, उसके फीचर वाली स्ट्राइक है जो क्या करती है, ये सब चीज़ें है ना, अभी थोड़ी दूर हो जाएगी, और वो पर्सनल के अंदर आपको समझने मिलेगी कि ये सब क्या होता है। वो एक झलक होगी सिर्फ, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 44,800 टूटा, तो आपको पुट में एंट्री लेनी है। बराबर आपको एक लेवल मिल जाएगा, अगर और एक लेवल देता है तो आपको और एक यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हर लेवल से ना बाइंग आती है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी सेफ्टी के लिए। प्रॉफिट बुक नहीं करते हो ना, मान लो, तो लॉस ही मिलना है। मार्केट का चक्रव्यूह एक ऐसा चक्रव्यूह है ना, कि उस चक्रव्यूह के अंदर मान लो कोई बंदा इस तरह से एक लवी की तरह और कर्ण की तरफ फंस जाता है ना। कर्ण भी उसकी कैटेगरी में ही आता था। भले ही वो क्षत्रिय कुल का था और सुतपुत्रा में उसने जन्म लिया, सुतपुत्रा में उसकी परवरिश हुई थी, और अधर्म का जिसने साथ दिया था। तो ये कुछ जो पास है ना, ये हमारी जो दिमाग के अंदर जो चालाक वाला जो पॉइंट होता है ना, चालाक वाला पॉइंट, वो हमें निकाल देना है यहाँ से। अगर चालाकी करोगे ना, तो समझ लो गई भैंस पानी में, कहीं ना कहीं डूबोगे। तो इतना मैं आपको बता दूं कि वही चीज़ आएगी मेरे मेरे जहन के अंदर अभी, कि मैं आपको वही चीज़ बताऊं जो आम ऑपरेटर कहते हैं, जो आम टेलीग्राम वाले कहते हैं, आम यूट्यूब वाले कहते हैं कि इसके नीचे गया तो और पी मिल सकता है, इसके ऊपर गया तो आपको और मिल सकता है, ये आपका ब्रेकआउट है, ये आपका ब्रेकआउट है। अगर मान लो नीचे की तरफ गया तो आपको ये एक सपोर्ट मिलने वाला है। ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे सब सारे सपोर्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इस सपोर्ट पर आप देखें, सपोर्ट पर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। हर सपोर्ट से आप मान लो बाइंग में रहे, तो इतना ध्यान रखें कि आपको नीचे ऐसे लगा नहीं है, आपको नीचे ऐसा लगा नहीं है, आपको नीचे ऐसा लगा नहीं है, आपको नीचे ऐसा लगा नहीं है, आपको ऊपर ऐसा लगा नहीं है। अब एसएल के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, दिन के अंदर अगर मान लो 5 एसएल भी आपको कमाने मिल गए तो 25% होता है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ कि 5% के मुनाफे के सामने न जाए, अगर वो ऐसे हिट होती है तो आपका कम से कम आपका 18% का लॉस होता है, बिकॉज के वहाँ पे 5% इनकम के ना 18% लॉस के होते हैं, 18 से 25% लॉस के होते हैं। जैसे कि यहाँ भी हमने एक कॉल दी थी, 45,200 की कॉल दी थी, और मैंने टारगेट 212 का 205 का दिया था, 212 यहाँ पे हिट हुआ। निफ्टी का कॉल दिया था 87 पर, 87 से वो कॉल हमारा, मैंने 105 का टारगेट दिया था, वो 107 हिट हुआ, इसी चैनल पर, इसी चैनल पर। अब आगे स्पॉट क्या करने वाली है, फ्यूचर क्या करने वाली है, ये सारा का सारा अपडेट जो है ना मेरे ग्रुप के अंदर मैं देता हूँ। और वो आपको सीखना और समझना हो कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, किस तरह से मार्केट अपने लॉस को देखकर उसके बाद में वो सारा लॉस कन्वर्ट करके प्रॉफिट में कैसे मल्टीपल कर देता है ना। ये जो चक्रव्यूह की रचना है ना, वो आपको जो भी बेस्ट गुरु लगे ना, उस गुरु से सीखना, सीखना जरूर। बाकी एसएल, एसएल की अगर 3% की इनकम भी होती है ना, तो समझ लो वो इनकम ही होती है, वो भी इनकम ही होती है।
तो एसएल को कमाना सीखना यानी कहने का मतलब एसएल को लगाना नहीं है। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाई थी, पुट की एसएल यहाँ पे लगाई थी, तो पुट की एसएल यहाँ नहीं। कोई बंदा मान लो खड़ा रहा तो उसको लास्ट तक खड़ा रहना पड़ा, तो उसको लॉस ज्यादा देखने मिला पुट के अंदर। उसके बाद में भी पुट यानी डबल बॉटम तो हुई है, स्पॉट तोड़ा है यहाँ पे, प्रीमियम टूट गया है। वो प्रीमियम टूटकर किस ना किस तरह जुड़ना है, किस तरह कैसे जुड़ना है, वो कौन सी एक्सपायरी करने वाली है, कौन सी एक्सपायरी सपोर्ट रजिस्टेंस बनाने वाली है, कौन सी एक्सपायरी का कितना टारगेट है, कितना रजिस्टेंस है, वो सारा हमारे ग्रुप के अंदर हम अपडेट देते हैं, सिखाते हैं और समझाते हैं। देखो समझ कर ट्रेडिंग किया तो सफलता है, चोरी छुपे समझ कर ट्रेडिंग किया थोड़ा सा मुनाफा मिल जाएगा कुछ समझ के कुछ समय के लिए, जैसे भाई मिला था एकलव्य को भी, कर्णों को भी थोड़ा सुकून मिल गया था ना, अंग अंग देश का राजा बन गया था वो, तो सुख मिला। लेकिन जो बेचैनी थी ना वो सवालों के घेरे में इतनी विचलित हो गई थी कि पूरी जिंदगी सब कला विद्या होने के बाद में भी एक का अंगूठा नहीं है और दूसरे के पास जो विद्या थी पूरा विद्या का ज्ञान जब रथ उसका पहिए के अंदर घुस जाता है ना, जमीन के अंदर घुस जाता है, तो पूरा का पूरा वो ज्ञान भूल जाता है बिकॉज को श्रापित था। तो कभी मार्केट यहाँ पर मेंटर जो होते हैं ना वो गलत नहीं होते। मार्केट जो है वो भी गलत नहीं होता है, मार्केट तो खुद हमारा भी गुरु है, खुद हमारा भी गुरु है, क्योंकि मुझसे रोज सीखते हैं और सीखने के लिए वक्त है, समय है, कहीं से ज्ञान लिया है तो उन्हें पेमेंट दिया है। तो ये जो चीज़ होती है ना, तो ये होती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एजुकेशन कोटा है, यहाँ पर कोई भी तरह का वो नहीं है। पहली बात बता दूँ कि सीबी रजिस्टर नहीं है, लेकिन एक चीज़ है माइंड पावर है। माइंड पावर इंसान जो कर लेता है ना यहाँ पर, उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, और थर्ड आई ओपन करनी इतनी आसान नहीं है, वो चोरी छुपे कभी होती नहीं है। वो खुद के भीतर के अवचेतन मन को, खुद की अंदर की थर्ड आई को ओपन करने के बाद में होती है। यानी कहाँ पे कितनी एसएल खाने के लिए कितने सी को कितना टारगेट देगा ना, वो मुझे पता होता है वो, लेकिन वो उस इंसान को पता नहीं होता है जिसके पास कई सारे सवाल के घेरे में, वो जो खुद कई सारे सवाल के घेरे में, और बस एक टेस्टिंग करने में दिन निकाल देता है। टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करना। अगर मान लो मार्केट नीचे भी ओपन होता है, यहाँ पर भी ओपन होता है, तो भी प्रीमियम तो जो ऊपर के हमने दिए होते हैं उसी प्रीमियम पे हमें काम करना था, बिकॉज कि यहाँ पे बीटीएसटी कॉल के हम खिलाफ है। पहली बात तो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, जो प्रीमियम हमने दिए थे हाई लो के, उसी प्रीमियम के हाई लो पे हम लोग यहाँ काम करते हैं। प्रीमियम कभी पलटते नहीं है हमारे, ना फ्यूचर के पलटते ना स्पॉट के पलटते। हाँ इतना जरूर बता दूं, जिसने पोजिशनल कॉल लिया है तो उसे प्रॉफिट कम दिखा होगा, प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो उसे लॉस में देखना पड़ा होगा। और उसका प्रीमियम 300 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे 135 रुपये भी प्रीमियम हो गया होगा। और 135 के प्रीमियम को 66 करने की भी ताकत मार्केट रखता है, 55 रुपये भी मार्केट करने की ताकत रखता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है पहली बात तो आशा रखता हूँ कि अपनी जो भावना है, अपनी इमोशन है, सीखने की रखें यहाँ पे। किसी मेंटर को पकड़ ले, मेंटर आपको सही राय दिखाएगा, सही समझाएगा। और मेंटर आपको एसएल लगवाना, एसएल कितनी ट्रिगर होती है, 2% की रखनी तो 2% की, 3% की। एसएल का मतलब एक है कि आपका सिर्फ जो पोर्टफोलियो है ना वो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इतनी चीज जरूर बता दूं, जो मैक्सिमम लॉस होने वाला था वो नहीं होगा। अगर मान लो मार्केट का मूड आया और मार्केट का मूड बन गया और जितने प्रीमियम लिए हो सारे के सारे प्रीमियम लेकर उड़ गया, यहाँ पर चला गया, चलो तो क्या करोगे? और आपने पुट लेके बैठी है तो क्या करोगे? पुट होल्ड किया ना तो क्या करोगे मुझे बताओ। दूसरी चीज है कि यहाँ पर ही मार्केट गया और यहाँ से ही मार्केट में आपने एंट्री ली कि और सी होने वाला है, और यहाँ से आपने इमोशनली एंट्री ली, कुछ प्रॉफिट दिखा, लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट से बाहर निकले नहीं और ये सपोर्ट पे आ गए तो क्या करोगे मुझे बताओ। चलो फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना, बिकॉज के 268 का प्रीमियम होता है, 280 का प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम हो जाता है वहाँ पे 121 रुपया। ये मेरा नॉलेज है, मेरा अपडेट है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप अभ्यास किए ना, तो समझ लो एक दिन ऐसा आएगा, 2 दिन ऐसे मिलेंगे कि वो सपोर्ट आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सपोर्ट के नीचे दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा, जब तक प्रीमियम पूरा नहीं होता तब तक सपोर्ट मिलते जाएंगे आपको। इस तरह से सीखना यानी सेहत के लिए नहीं, हमारे हर चीज़ के लिए हानिकारक है, हमारे पूरा कल्चर के खिलाफ है ये चीज़। इसलिए सीखें और काम करें। थैंक यू देना, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत। अगर मान लो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो पेटीएम की जो लिंक है ना वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रखिए, जहाँ पे 1 महीना ब्रोकरेज फ्री है। अगर आप उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको तकरीबन 2 कॉल ऐसी कुछ मिल जाएगी, परफेक्ट ऐसे एक्यूरेसी वाली,
कि जो प्रॉफिट है ना, जो एसएल का प्रॉफिट है वो आप कमा पाओगे जिस तरह से यहाँ पर 155 से 166 से कॉल दी थी, सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में 178 या 176 पे हमने कॉल दी और 176 की कॉल हमारी गई थी 212 के टारगेट पे, मेरा टारगेट 205 था, तो बहुत हो गया इतना मुनाफा। मार्केट ने मूवमेंट ही कहाँ दिया, ये मार्केट ऊपर खुला नीचे आया। तो ये अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ पे मार्केट जाता है और कम से कम ये 5-7% की मूवमेंट देता है, तो इतना कमा लिया ना, फिर ये नहीं पूछते मार्केट के अंदर कि मूवमेंट कम थी उसके अंदर, तो भैया क्या मूवमेंट 100 का प्रीमियम 1000 जाने की मूवमेंट देंगे क्या हमको? 100 का प्रीमियम 1000 जाने जाने की मूवमेंट अगर चाहिए ना, तो उसके लिए प्रे प्लानिंग चाहिए, उसके लिए प्रे एजुकेशन चाहिए, उसके लिए सब कुछ तैयारी चाहिए पहले तो। और वो भी शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब जो भाव है ना, भाव वो आपका सही होना चाहिए पहली बात तो, भाव में ही सब कुछ है। और इमोशन जो है ना हमारा लॉस वाला है। यहाँ पर हम लोग इमोशन को जो क्रिएट करके काम करते हैं और जो चोरी छुपे करने की जो तमन्ना है हमारी, उससे दूर हटे, सीखे आसानी से। मार्केट बहुत अच्छा है, सब ईमानदार लोग हैं यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले। यहाँ तक कि एक अच्छे से मेंटर है जिनकी फीस ही 3 से 4 लाख रुपया है, उनकी कॉल एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, वो यूट्यूब पर हर जगह पे वो छाए होते हैं। सीखो। थैंक यू दुनिया, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।